आप पहले अनाउंस करेंगे। आप जैसा करते हैं सिस्टम क्या अनाउंस क्या वीडियो हम आपको दे अच्छा नहीं वो तो मुझे लग रहा था मैं बीच बीच में जब बोलूँगी तब हम लोग उसको चलाते रहेंगे, है ना? हाँ, आप पत्रकार साथियों की इजाज़त है। आप सभी पत्रकार साथियों का मैं कांग्रेस के मुख्यालय में स्वागत करती हूं। आज एक और तिहाड़ जेल, दिल्ली के तिहाड़ जेल की जेल मंत्री दिल्ली सरकार के जो जेल में बंद हैं उनका एक सीसीटीवी फुटेज हमारे सामने आया है। ये आम आदमी पार्टी के वही जेल मंत्री हैं जो पिछले 3 महीने से अधिक समय से जेल में हैं। कोर्ट लगातार इनकी बेल रद्द कर रहा है। ये वही जेल मंत्री हैं जिनके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कभी भारत रत्न मांगते हैं और कभी उनकी तुलना शहीद आजम भगत सिंह जी का अपमान करते हुए उनसे उनकी तुलना करते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी और दोबारा विचार करने को दिल्ली के मुख्यमंत्री को कहूंगी कि क्या आप आज भी इस बात पे कायम हैं कि आपके जेल में बंद जेल मंत्री सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए? क्योंकि आज का खुलासा सीसीटीवी फुटेज ये दिखाता है कि कल तक जो दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि जेल में बंद जेल मंत्री सत्येंद्र जैन कोई मसाज नहीं ले रहे थे, वो फिजियोथेरेपी करा रहे थे, उन्हें जरूरत थी इलाज की। लेकिन आज पता चलता है कि सत्येंद्र जैन जेल में बंद आम आदमी पार्टी के जेल मंत्री जिससे मसाज ले रहे थे वो कोई और ही नहीं, उसी तिहाड़ जेल में बंद पोक्सो कानून के तहत प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, नाबालिग बच्चियों के बलात्कार का दोषी एक अपराधी तिहाड़ जेल में बंद एक शख्स जिसका नाम रिंकू बताया जा रहा है, वो कोई और नहीं मसाज देने वाला ये एक अपराधी है। हमारा ये कहना है कि एक के बाद एक लगातार दिल्ली के तिहाड़ जेल जहां पर बड़े से बड़ा खूंखार अपराधी बंद है वहां की सुरक्षा के साथ नियमों के साथ एक के बाद एक भाजपा हो या आम आदमी पार्टी समझौता कर रही है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, पुलिस कानून व्यवस्था जो अधिकारी हैं इन दोनों के देखरेख में तिहाड़ जेल की सुरक्षा नियमों के साथ समझौता किया जा रहा है। हमने इसी तिहाड़ जेल में पंजाब के युवा गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या को प्लान होते हुए देखा और पूरा पुलिस प्रशासन तिहाड़ फेल हो गया उस साजिश को नाकामयाब करने में। वो कामयाब हुए और सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो जाती है। आज फिर एक बार देख रहे हैं, मैं आपको बयान और तस्वीरें दिखाऊंगी और बिल्कुल मांग करती हूं आम आदमी पार्टी की 8 महिला विधायक इस सब को देखने के बावजूद कि एक बलात्कारी से आपका मंत्री जेल के अंदर मालिश ले रहा है और कल मनीष सिसोदिया जी मीडिया के सामने आकर सत्येंद्र जैन जी की बीमारी का हवाला देते हुए कह रहे थे कि शर्म आनी चाहिए हमें। आज अभी तक आम आदमी पार्टी का एक भी नेता एक भी प्रवक्ता ने आकर इसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया है, कोई बड़ी बात नहीं। कल तक मनीष सिसोदिया जी एक बलात्कारी द्वारा अपने मंत्री की मालिश का बचाव करते हुए दिखे। आज हो सकता है मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग क्रांतिकारी जो है उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग के तहत हो सकता है ये भी सफाई आ जाए कि तिहाड़ जेल में बंद एक बलात्कारी को मनीष सिसोदिया जी के वोकेशनल ट्रेनिंग विभाग ने मसाज की ट्रेनिंग दी थी और वो ट्रेंड किया गया था और वही सत्येंद्र जैन जी को
मसाज दे रहा था। कोई बड़ी बात नहीं, मनीष सिसोदिया जी अपने पार्टी और नेता के बचाव में अब ये भी तर्क लेकर आ जाएं। पर मैं मांग करती हूं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष 8 महिला आम आदमी पार्टी की विधायकों से तुरंत मीडिया के सामने आए। कल से धोखे में रखा जा रहा है दिल्ली और देश को। कल से कहा जा रहा है कि उनके झूठा बदनाम किया जा रहा है। नैतिकता के आधार पर लगातार मांग की गई कि सत्येंद्र जैन जी की बेल एक के बाद एक रद्द हो रही है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भ्रष्टाचार में लिप्त पाते देख कोर्ट भी उनकी बेल लगातार एक के बाद एक रद्द कर रहा है। ऐसे समय में एक बलात्कारी से मसाज लेना क्या आम आदमी पार्टी की 8 महिला विधायकों और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष को मंजूर है, या अब भी वो चुप रहेंगी, या आगे आकर दिल्ली सरकार के ऊपर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर ये दबाव बनाएंगी कि अब बिना समय गवाए आप सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से बर्खास्त करें। अब मैं आपको जो मैंने कहा उसके सबूत दिखा रही हूं। पहला वीडियो, और मैं कहूंगी अभी भी मैं पूछना चाहूंगी कि क्या आज भी अभी भी इस सब चीजों को देखने के बाद आप भगत सिंह जी का अपमान करते हुए उनकी तुलना किसी और देश में होते ना उनको भारत रत्न दे देते हैं। उस आदमी ने मोहल्ला क्लिनिक दिया इस देश को। दूसरा भी उसके बाद इन नेताओं ने अपनी जेलों के अंदर अपने लिए वीआईपी रूम बना रखे थे कि कोई नेता जाएगा जेल में जाएगा तो उसके लिए अलग से एक वीआईपी सूट होता था। कोई नेता जाएगा तो वहां पे उसके ये सारे सील कर दिए। कोई नेता हो चाहे कोई कैसा भी हो, जैसे बाकी कैदी रहते हैं वैसे उसको रहना पड़ेगा। जेलों के अंदर वीआईपी कल्चर होता था। उसके बाद इन नेताओं ने अपनी जेलों के अंदर अपने लिए वीआईपी रूम बना रखे थे कि कोई नेता जाएगा जेल में जाएगा तो उसके लिए अलग से एक वीआईपी सूट होता था। कोई नेता जाएगा तो वहां पे उसके ये सारे सील कर दिए। कोई नेता हो चाहे कोई कैसा भी हो, जैसे बाकी कैदी रहते हैं वैसे उसको रहना पड़ेगा। दोबारा दिखा दो। नहीं, 3 हमारे लोग कट्टर ईमानदार लोग हैं। लोगों को यकीन नहीं इतनी भी ईमानदार हो सकती है क्या? लोगों ने पहली बार देखा है देश के अंदर 75 नेता ईमानदार भी होते हैं। अच्छा, पार्टियां ईमानदार भी होती है। पहली बार लोग देख रहे हैं कि ईमानदार राजनीति आ रही है। इसलिए बार टीचर फेंकेंगे, फिर कहेंगे अपने आप को ईमानदार कहने तो ये भी कहते हैं कि केजरीवाल ईमानदार है। क्या ईमानदार राजनीति इनसे संभल नहीं रही है। ईमानदार राजनीति बड़ी पसंद आ रही है। ये कितना भी कीचड़ फेंके लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा। सब कहते हैं यार ये तो झूठ बोल रहे हैं। हमारे लोग कट्टर ईमानदार, लोगों को यकीन नहीं होता यार ईमानदार। देखिए, आपने एक तस्वीर देखी कि जेल में बंद जेल मंत्री सत्येंद्र जैन की बैरक में 4 लोग एक साथ हैं। क्या वो चारों अपराधी हैं? वो भी नहीं तो किसी एक अपराधी या तिहाड़ जेल में बंद एक कैदी के कमरे में 4 लोग हों। क्या चल रहा है तिहाड़ जेल में, पूछना चाहते हैं। बाहर से खाना आ रहा है, रिमोट कंट्रोल आपको दिख रहा है, बिस्लरी पानी की बोतलें दिख रही हैं, पूरा ऐश हो रही है उसके अंदर। ये राजनीतिक बदलने वाले अरविंद केजरीवाल जी अभी भी भारत रत्न मांगेंगे? शहीद आजम भगत सिंह जी का बार बार इन जैसे भ्रष्ट अपने नेताओं से तुलना करने पर, अपमान करने पर आप भगत सिंह जी के परिवार उनसे देश से माफी मांगेंगे या इस पे भी कोई सफाई देंगे? आज अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरह से आप और आपका एजेंडा बेनकाब हो गया है। मैं आप सभी पत्रकार साथियों को कहूंगी, आम आदमी पार्टी लगातार बेनकाब हो रही है और इसमें भाजपा आम आदमी पार्टी को बचाते हुए
साफ दिख रही है। पूछना चाहते हैं, जब तिहाड़ जेल के अंदर ये सब चल रहा था, आप खामोशी से चुप कर कर ये सब क्यों देखते रहे? ये तो तिहाड़ जेल के किसी एक ने ये सीसीटीवी फुटेज, कह सकते हैं देश हित में, दिल्ली के हित में, आम आदमी पार्टी के फेक एजेंडे को बेनकाब करने के लिए किसी तरह लीक की, जारी की, आप और हम तक पहुंची ये सच्चाई। आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है राजनीति के तहत, गुजरात चुनावों के तहत इन सब की साजिश है। ये तो आंखों देखी सच्चाई, सच्ची तस्वीरें हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जी इस सच्चाई, इन तस्वीरों से आप इंकार कर सकते हैं? राजनीति एक तरफ है। क्या सत्येंद्र जैन जी को नहीं पता था, जिन्हें आप फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे हैं, जबकि वो बच्चियों के बलात्कार का दोषी है, उससे जो मसाज ले रहे हैं, सत्येंद्र जैन जी बिल्कुल अनजान थे? या उन्होंने सब कुछ वहां पर देखने के बाद ये सुविधाएं ली? तिहाड़ जेल के बिल्कुल सामने दिल्ली ही सरकार का दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल है, बिल्कुल उसी इलाके में, एक तिहाड़ जेल के पास में। किस लिए? क्योंकि कभी भी किसी भी कैदी को अगर स्वास्थ्य लाभ की जरूरत पड़े तो कैदियों को तुरंत तिहाड़ जेल से दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाकर ट्रीटमेंट दिलवाया जाता है। हम पूछना चाहते हैं, अगर सत्येंद्र जैन इतने गंभीर रूप से बीमार हैं तो क्यों उन्हें तिहाड़ जेल की बजाय दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में रखकर यह इलाज कराया जा रहा है? क्योंकि वहां आते ही ये पूरी तरह बेनकाब हो जाएंगे कि सत्येंद्र जैन किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रस्त नहीं है, ना उन्हें किसी भी तरह की इस तरह की सुख सुविधाओं की कतई भी जरूरत है। इसलिए बार बार इस तरह से किया जा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा, सत्येंद्र जैन जी बीमारी का बहाना लगा के लंबे समय तक दीनदयाल अस्पताल में ही पड़े रहे। कोर्ट ने यह कहा कि अब केंद्र सरकार के या किसी दूसरे अस्पताल से सत्येंद्र जैन जी के स्वास्थ्य की जांच करवाई जाए, क्योंकि कोर्ट को भी यह महसूस हो रहा था कि स्वास्थ्य कारणों को बताकर जेल की सलाखों से बचने के लिए वो अस्पताल में पड़े हुए हैं। और वही हुआ। उसके बाद पता लगा कि ऐसी कोई गंभीर बीमारी नहीं, ऐसी कोई इलाज की जरूरत नहीं, और उन्हें तिहाड़ भेजा गया। मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं, केंद्र की भाजपा सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार तिहाड़ जेल की सुरक्षा और नियमों से समझौता करके देश और दिल्ली की सुरक्षा के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है। जहां पर बलात्कारी कहें, आतंक के आरोपी कहें, गंभीर में हत्या कामयाब भी हुए करने में। तो आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसे हल्के में नहीं लेगी। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार पर हम दबाव बनाते हैं, और ऐसी बहुत सी भी और खुफिया जो जिस तरह से बहुत सी ऐसी महसूस फुटेज हमने देखा है मटियाला से। आम आदमी पार्टी के विधायक जो गुजरात प्रभारी भी हैं, गुलाब सिंह यादव, अपने ही पार्टी कार्यालय में अपने ही पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा वो बुरी तरह से पीटे गए हैं। आंदोलन से जुड़ा ये कार्यकर्ता है, मैं बहुत करीबी से इन सबको जानती भी हूं, आंदोलन के समय के हैं। गुस्सा बिल्कुल है कि जो पार्टी राजनीति में बदलाव के लिए आई थी, धन बल के इस्तेमाल के खिलाफ आई थी, परिवारवाद के खिलाफ आई थी, आज वही पार्टी, उसी के विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। पैसे लेकर टिकटें बेचने का खेल हो रहा है। एंटी करप्शन ब्रांच द्वारा पकड़े जा रहे हैं, सीबीआई द्वारा रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, और इन्हीं के पार्टी कार्यकर्ता जब देख रहे हैं कि समझौते हो रहे हैं, टिकटें बेची जा रही हैं, खरीदी जा रही हैं, हर तरीके का खेल हो रहा है, परिवारवाद हो रहा है, तो स्वाभाविक है आंदोलन से जुड़े इस कार्यकर्ता का गुस्सा पार्टी के भीतर अपने नेताओं पर इस तरीके से देखने को मिल रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि गुलाब सिंह यादव
और उससे पहले हमने देखा दिलीप पांडे को भी कि वहां पर भ्रष्टाचार हुआ कामों के अंदर। मीडिया ने सवाल पूछे तो पहले दिलीप पांडे जी ने कहा भ्रष्टाचार है ही नहीं, और फिर अगली लाइन में बोल रहे हैं वो वीडियो में, आप एफआईआर कराइए, जनता एफआईआर कराए, और वो उल्टा टांगने की गारंटी देकर जिंदाबाद जिंदाबाद करते हुए निकल रहे हैं। सो आम आदमी पार्टी मात्र 10 सालों में, जो 137 साल पुरानी कांग्रेस जिसमें लोकतंत्र जिंदा है, जहां चुनाव होता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है, उस पार्टी को लगातार वो चुनौती दे रहे हैं और 10 साल भी वो टिक नहीं पा रहे हैं, पूरी तरह बेनकाब हो रहे हैं। तो मैं फिर कहूंगी, नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल, अब आपसे उम्मीद की जा रही थी पर अब नैतिकता खत्म हो गई। दिल्ली ठगी गई है, हिमाचल को ठगी से बचाने में हम कामयाब हुए हैं, उत्तराखंड और गोवा भी इन ठगों से अपने आप को बचाने में कामयाब हुआ, लेकिन अब गुजरात और दिल्ली नगर निगम में भी हम पूरी ताकत लगाएंगे, एक के बाद इनको तथ्यों और सबूतों के साथ इसी तरह आपके सामने लाकर बेनकाब करेंगे, ताकि गुजरात और दिल्ली के लोगों को आम आदमी पार्टी और इनके नेताओं की ठगी से हम बचा सकें, इनके धोखे से बचा सकें। धन्यवाद। देखिए, आपको मालूम होगा यही वो अरविंद केजरीवाल हैं जो अपने क्रांतिकारी आंदोलनकारियों को कहते थे स्टिंग करिए, मोबाइल रिकॉर्डिंग करिए, हमें दिखाइए, हमारे सामने लाइए। आज अरविंद केजरीवाल अपने ही बिछाए उस जाल में एक के बाद एक वो और उनके नेता फंसते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ये एक सच्चाई है। दिल्ली नगर निगम का चुनाव में वोटिंग 4 दिसंबर को होना है, वहीं पर गुजरात में पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर और दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होना है। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे भाजपा की बी टीम बनकर, जो आम आदमी पार्टी दिल्ली और गुजरात में काम कर रही है, उन्हें हम पूरी तरह बेनकाब करें। समय रहते गुजरात और दिल्ली के सामने आम आदमी पार्टी की इन ठगों की सच्चाई को इन वीडियो के माध्यम से सामने लाएं, ताकि ये सबूत हैं बिल्कुल जो आंखों देखे जो है देखी है, जिसे दिल्ली या कोई इनकार नहीं कर सकता है। धन्यवाद। सौहार्द, बंधुत्व और भाईचारे से सराबोर भारत जोड़ो यात्रा ने कल मध्य प्रदेश में प्रवेश किया। जो उत्साह, उल्लास और उमंग यहाँ के निवासियों में हमने देखी राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा के प्रति, मैं समझती हूँ कि वो अपने आप में ऐतिहासिक है और मध्य प्रदेश की धरा के लिए कहीं ना कहीं अभूतपूर्व है। तो सामाजिक असमानताएं जो हैं, आर्थिक असमानताएं जो हैं, गरीब और अमीर के बीच में बढ़ती हुई खाई जो और गहराती जा रही है, सामाजिक उन्माद जिसे सौहार्द में बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं देश में जो राजनीतिक विद्वेष की राजनीति चल रही है, तानाशाही रवैया चल रहा है, ऐसी सारी विषमताओं से जूझने के लिए राहुल गांधी जी ने एक बड़ा प्रण लिया, 3700 किलोमीटर पैदल चलने का। उनका ये मानना रहा कि जब लोकतांत्रिक संस्थाओं, संवैधानिक संस्थाओं का गला घोटने की कोशिश की जा रही हो, जब विरोध और विसम्मति के तंत्र के मंदिर पर जब ताला लगाया जा रहा हो, तो जनतंत्र में जनता के बीच में जाना, जनता जनार्दन के मन की बात सुनना और जनता जनार्दन की नब्ज टटोलना लोकतंत्र को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा जरिया है। और इसी संदेश के साथ आज खंडवा जिले में मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन शुरू हुआ है, और इसी संदर्भ में आप सभी प्रेस के बंधुओं का, प्रेस के साथियों का
इस्तकबाल करती हूँ। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य संबोधन आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल जी करेंगे, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं। मैं चाहती हूं कि आप वो मंच संभालें और मध्य प्रदेश भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में कुछ और रोशनी हमारे सामने डालें। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आदरणीय जयराम रमेश साहब यहाँ हैं, रागिनी जी ने बड़ा अच्छा संबोधन दिया, शोभा जी यहाँ हैं जिनको हम सुना करते थे पहले। मुझे बताने में बहुत खुशी है, मैं वैसे तो आप लोगों से अलग अलग मिल चुका हूँ कई लोगों से, लेकिन आज सबसे सामूहिक रूप में मैं बात कर रहा हूँ। राहुल जी की जो ये यात्रा है वो मध्य प्रदेश में कल आई और उस यात्रा का बड़ा ज़बरदस्त स्वागत हुआ। लोगों में बहुत जोश है। इस पूरी यात्रा के दो रूप हैं। एक तो ये कि मध्य प्रदेश में ये यात्रा आई वो कई राज्यों से होकर आई है और हर जगह देखा गया कि लोगों ने इस यात्रा का बड़ा ज़बरदस्त स्वागत किया। उसमें ही उस कड़ी में मध्य प्रदेश भी आता है कि यहाँ जो भव्य स्वागत कल सुबह उनका हुआ, जब वो यात्रा मध्य प्रदेश में पहुँची तो लोगों ने उत्साहित होकर उसका स्वागत किया। आगे भी जो हमारा कार्यक्रम रहने वाला है वो अगले 10 दिन तक है और अगर से वो यात्रा 3 तारीख को राजस्थान में निकल जाएगी। कल बुरहानपुर में थे, आज खंडवा में हैं, उसके बाद मऊ जाएंगे, इंदौर जाएंगे, उज्जैन जाएंगे और अगर जाएंगे। सवाल ये है, जैसा रागिनी जी ने भी कहा कि राहुल गांधी ने ये बीड़ा उठाया तो क्यों उठाया? इसलिए उठाया कि वो इस देश के लोगों से प्यार करते हैं, उसका हिस्सा हैं वो। आप उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि देखिए कि क्या एक ऐसा व्यक्ति चुप बैठ सकता है जिसकी दादी ने, आप देखिए किस तरह लोगों ने फूल बिछा रखे थे और कई घंटे से उस यात्रा का स्वागत करने वाले थे और खूब जोर से उन्होंने राहुल जी का स्वागत किया। बहुत सारे लोगों ने उनके हाथ चूमा, कुछ गरीब औरतें आईं, गले मिली, कईयों ने आशीर्वाद दिया, नौजवान साथी आगे बढ़ के आ रहे हैं और मैं अगले दिनों पे भी कह सकता हूँ कि इस यात्रा का और ज़ोर से आगे आने वाले समय में बहुत स्वागत होगा। आगे का हमारा जो कार्यक्रम है, अब जब इंदौर जाएंगे, मऊ जाएंगे, तो वो बाबा अंबेडकर जयंती के अवसर पर उनका वहाँ मूर्ति का माल्यार्पण भी होगा। वहाँ पे कांग्रेस अध्यक्ष साहब भी आ रहे हैं, वो भी उसमें शामिल होंगे और वहाँ पे एक बड़ी सभा को संबोधित भी करेंगे और उसके बाद वहाँ से उज्जैन जाएंगे और फिर आगे जाएंगे। ये 26 को खड़गे जी उस प्रोग्राम में रहेंगे। उस प्रोग्राम में। अग्रवाल जी, एक चीज़ हम जानना चाहूँगा, तो मेरा यही कहना था कि दोनों चीज़ मिली हुई हैं उसमें। जहाँ मध्य प्रदेश के जो जनता है उसका उत्साह जुड़ा हुआ है और उस उत्साह का आपने 2 दिन के अंदर देख भी लिया किस तरह का प्रारूप है, और दूसरा वो दर्द है राहुल गांधी जी का जो देश के प्रति है, और इन दोनों को मिला दें आप तो उसे यात्रा का नाम दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश के प्रभारी भी हैं और आपका खत्म हो गया जी? हो गया आपकी बात। आपकी लीडरशिप में जो आपके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ने की तैयारी कांग्रेस कर रही है, आने वाले विधानसभा चुनाव में ये जो यात्रा है कितना असर डालेगी और क्यों डालेगी? सर, यात्रा का मकसद बिल्कुल फ़र्क है। इस यात्रा का किसी चुनाव से, किसी राजनीति से कोई संबंध नहीं है। राहुल गांधी जी ने मुद्दे रखे हैं देश को जोड़ने वाले। जो विघटन शक्तियां हैं, जिस तरह आज की सरकार काम कर रही है, उनके नारे काम कर रहे हैं, उनकी जो वो है द्वेष भावना है वो काम कर रही है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी की यात्रा है। इसका राजनीति या किसी चुनाव से कोई संबंध नहीं। आज दोपहर को 2 बजे राहुल गांधी जी तांत्या भील की जन्मस्थली जाएंगे और 2:35 को वहाँ एक आदिवासी महासभा का आयोजन भी किया गया है। तो वो आज दोपहर का कार्यक्रम है। शिवराज जी कल वहाँ पहले ही चले गए। मैं शिवराज जी के बारे में नहीं कह रहा हूँ। आज राहुल जी खंडवा में है। आज राहुल जी खंडवा में है। खंडवा में ही जन्मस्थली है।
हम तो जानते हैं किशोर कुमार और सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में, कम लोग जानते हैं तांतिया भील के बारे में। तांतिया भील के जो स्मारक है वहाँ 2 बजे जाएंगे और 2:35 को एक आदिवासी महासभा को संबोधित करेंगे। ये प्रोग्राम पहले से बना हुआ है, शिवराज जी का बाद में बना ये हुआ है। पहले से बना हुआ हाँ, राहुल जी का प्रोग्राम पहले से बना हुआ है। देखिए, एक भारत जोड़ो यात्रा का एक असर ये है कि भारत जोड़ो यात्रा के कार्यक्रम को देखकर बीजेपी नेता अपना कार्यक्रम बनाते हैं। प्रधानमंत्री खुद 4 दक्षिण भारत राज्यों का उन्होंने दौरा किया जब भारत जोड़ो यात्रा उन 4 दक्षिण भारत राज्यों से निकली। वहाँ 2 दिन की यात्रा की, वहाँ फ़ोटो अपॉर्चुनिटी लिए, शिलान्यास किया, वो सब पहले से ही बना हुआ था। तो अगर शिवराज सिंह जी पहले गए थे, ठीक है, वो जानते थे कि भारत जोड़ो यात्रा आज राहुल जी वहाँ जा रहे हैं, तो 2 दिन 3 दिन पहले वहीं चले गए। तो ये सवाल था कि जो भाजपा के IT सेल ने राहुल गांधी की छवि बनाई, वो छवि टूट रही है इस यात्रा से, क्या लगता है आपको? अब सवाल आपका है सर। सर, एक तो ये कि उनकी परेशानी है, वो ये चाहते हैं कि हम किसी तरह राहुल गांधी जी को छोटा करें, लेकिन माफ़ करना, जो लकीर राहुल गांधी जी ने खींची है 3500 किलोमीटर की, तो उनको चाहिए उससे बड़ी लकीर खींचेंगे जब भी राहुल गांधी छोटे होंगे। तो आज की तारीख में तो राहुल गांधी जी की जो पॉपुलैरिटी है और जिस तरह से लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, वो बेमिसाल है। सर, माय क्वेश्चन टू जयराम जी। हाँ जी, मैं 26 तारीख का आपको बता दूं कार्यक्रम अभी तय हुआ है। 6:25 शाम को 26 तारीख को राहुल जी और खड़गे जी दोनों मऊ में रहेंगे और 6:45 से लेकर 7:30 बजे तक एक पब्लिक मीटिंग होगा। आप जानते हैं कि 26 तारीख नवंबर 1949 को ड्राफ्ट संविधान अडॉप्ट किया गया था, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। तो ये संविधान दिवस है और खड़गे जी और राहुल जी दोनों रहेंगे। एक पब्लिक मीटिंग होगा, जेपी साहब तो रहेंगे, कमलनाथ जी रहेंगे, दिग्विजय सिंह जी रहेंगे, मध्य प्रदेश के अलग अलग नेता भी रहेंगे। एक पब्लिक मीटिंग होगा 7:45 से लेकर 9:30। खंडवा की यात्रा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सॉरी, आज खंडवा में जो यात्रा चल रही है, नहीं, कोई फेरबदल नहीं है। वो यात्रा जो पहले से निश्चित कार्यक्रम के मुताबिक है वही। सर, ओंकारेश्वर जा रहे हैं, तो ओंकारेश्वर जा रहे हैं क्या? ओंकारेश्वर जाएंगे राहुल गांधी? हाँ, जाएंगे। तो कब जाएंगे? प्रोग्राम था, एक करके पूछे ना सर, एक करके पूछे ना। जनरली वी सी पार्टी कैंपेन फॉर पुटिंग द पार्टी, बट केजरीवाल ये भारत जोड़ो यात्रा के बारे में है, मध्य प्रदेश के बारे में है। थोड़ा डाइवर्जन के एक्सपर्ट हैं आप, उनके रास्ते पर बहुत मध्य प्रदेश में सिंधिया ने आपसे सत्ता छीन ली थी। अब क्या उम्मीदें हैं अगले चुनाव में, कुछ माहौल बनेगा राहुल की सर, आप बोलिए ना। अरे आप सर, मैंने अभी ये बताया बहुत साफ तौर पे, यात्रा को चुनाव वो ये है कि इस यात्रा का उस चुनाव से, किसी भी चुनाव से कोई संबंध नहीं है। ये देश की यात्रा है, बहुत बड़े मकसद से की जा रही है। जब चुनाव के बारे में बात करेंगे तो जिस दिन जयराम रमेश जी नहीं होंगे उस दिन मैं करूंगा आपसे बात। लेकिन ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है। और मैं आपको बता दूं, खंडवा की बेटी सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता में तो रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, उसमें सिंधिया के बारे में भी जिक्र है। सर, मैं ये करेक्शन करूंगा, बहू है वो, खंडवा की बेटी नहीं है। सुभद्रा जी बहू है हमारे यहाँ। लेकिन सर, यात्राओं, अरे बहू भी बेटी होती है ना, और बेटी और बहू में फर्क कहाँ है? बेटी नहीं बहू, पर खंडवा से उनका एक विशेष ताल्लुकात था और उस कविता में सिंधिया का एक विशेष उल्लेख भी किया गया है। प्रदेशों में सत्ता परिवर्तन
यात्राओं को चुनाव से अलग करके एक-एक कैसे करके। देखा जा सकता है? एक ही क्वेश्चन है सर, सिमिलरिटी इनके लिए आपके लिए सर क्या है? यात्राओं को चुनाव से अलग रख के कैसे देखा जा सकता है? क्योंकि अभी तक की यात्राओं का ये राजनीतिक पार्टी की यात्रा है, राजनीतिक मकसद है, पर ये चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। इसका क्या 2024 के चुनाव में असर होगा वो संगठन पर निर्भर करता है। अगर संगठन में एकता है, अगर संगठन में एकजुटता है, अगर संगठन सक्रिय है, तो हम उम्मीद करते हैं भारत जोड़ो यात्रा का एक नतीजा होगा वो 2024 और उसके पहले जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में अगले साल, उसमें भी असर हो सकता है। पर हमने भारत जोड़ो यात्रा इस मकसद से नहीं निकाला कि हम चुनावी प्रचार इस यात्रा में करें। प्रभारी जी, मेरा एक क्वेश्चन था भैया, 1 मिनट। अरे भैया, खंडवा वालों को बोलने दो। भाई तीसरा क्वेश्चन है आपका। बोलो सर, मैं खंडवा से हूँ। खंडवा से हूँ मैं। मेरा ये आपसे क्वेश्चन है प्रभारी जी कि 60 साल बाद कांग्रेस को याद आई है अपनी टंटिया मामा की। इतने सालों से याद नहीं है कांग्रेस। नहीं, ऐसा राहुल नहीं। गांधी जी पहले क्यों नहीं गए टंटिया मामा बड़ौदा? सर, आज राहुल- क्यों जा रहे हैं? सर राहुल मेरा गांधी क्वेश्चन है। सर राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश आ रहे हैं इसलिए जा रहे हैं और वहाँ पे हमारे नेता बराबर जाते रहे हैं, जो भी नेता स्टेट के रहे सब जाते रहे ऐसा हैं। नहीं लगता कि आदिवासी वोटरों के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं? सर हर एक के साथ हर चीज़ मत जोड़ो सर। टंटिया मामा बिल्कुल। तो पैसे मिलेंगे राहुल हम अपने लोगों से, अपनी जो स्टेट के लीडर्स हैं वो अपने लोगों से बड़ी मोहब्बत करते हैं सर, उनकी इज्जत करते हैं, उनके साथी तो बड़े हुए हैं सब। टंटिया मामा के परिवार से मिलेंगे राहुल गांधी? सब ये वहाँ क्या प्रोग्राम होता है वो उस पर डिपेंड है। और ये तो बीजेपी को टंटिया मामा की अब याद आ रही है, कांग्रेस तो हमेशा से याद करती आई है। कल आपने बुरहानपुर में कहा था सावरकर चैप्टर इज क्लोज, लेकिन इस चैप्टर को बीजेपी क्लोज करना नहीं चाहती है, वो लगातार उसका अगर वो क्लोज न करना नहीं चाहती है और हमारे नेताओं पर जो आरोप लगाए जाते हैं, हमारे नेताओं के बारे में झूठ बोलते रहते हैं, कैसे मिसाल के तौर से हमारे कानून मंत्री रोज कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, जब तक वो हमारे नेताओं के बारे में झूठ बोलते रहेंगे हम उनके नेताओं के बारे में सच बोलते रहेंगे। ये चलता रहेगा, उनको तय करना है। अगर वो झूठ बोलना बंद करेंगे हम सच बोलना बंद करेंगे उनके नेताओं के बारे में। इंदिरा गांधी आज सावरकर जी की तारीफ परिवार के साथ शामिल हुई यात्रा में ये भी सब क्या प्रियंका जी आज पहली बार यात्रा में शामिल हुई हैं। वर्कर्स में कैसा उत्साह है? वर्कर में वही जैसे पहले उत्साह था, बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए, बहुत बड़े उत्साहित तौर पर उन्होंने पूरा प्रोग्राम बनाया और उनके आने से तो और 4 चांद लग गए सर। लोगों में बड़ा जोश था। आप देखते सुबह यात्रा में अगर होते या हुए होंगे तो आपने देखा होगा किस तरह लोग उत्साहित थे, उसमें अपार भीड़ थी। पूर्व मंत्री अर्चना चिट्टी ने आरोप लगाया है कि एक तरफ दादी तारीफ कर रही है, सराहना करती है, और पोता आरोप लगाता है। ये किस तरह की राजनीति हुई है? सावरकर जी को लेकर के एक चिट्ठी जारी किया गया है, वो उसके कटआउट भी लगाए गए हैं कई जगह पे कि दादी ने सराहना की सावरकर का चैप्टर क्लोज हो चुका है। यहाँ भी अब यहाँ भी बार बार आप सावरकर को घुमा फिरा के लेकिन ये सर, सावरकर राहुल जी लेके आए सर। ये भारत जोड़ो यात्रा है। सावरकर ने हमेशा भारत तोड़ने की प्रयास की और वही प्रयास आरएसएस और बीजेपी कर रही है। हम प्रयास कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। भारत टूट रहा है आर्थिक विषमताओं के कारण, भारत टूट रहा है सामाजिक ध्रुवीकरण के कारण और भारत टूट रहा है राजनीतिक तानाशाही के कारण। उससे मुकाबला करने के लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाला। ये सावरकर विवरकर ये सब साइड इशू। सर एक बयान आया है राहुल जी, और मैं पूछना चाहता हूँ हमारे बीजेपी नेताओं से, महाराष्ट्र के राज्यपाल से, बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के से कि शिवाजी महाराज के बारे में बीजेपी का क्या राय है। हम आप हमेशा हमें सावरकर के बारे में पूछते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। ये चैप्टर भी तो यात्रा के दौरान ही राहुल जी ही लेकर आए था। ये चैप्टर दौरान नहीं खुला, पहले से खुला है, कई सालों से खुला है। सर ये मैं जानना चाह रहा था, राहुल जी का जो बयान आया है कि हमारा मुंह बंद रहेगा और कान खुले रहेंगे, तो आपकी ऐसी क्या व्यवस्था है कि मुंह बंद है? नहीं देखिए, आप हर एक चीज़ का मतलब नहीं निकालना चाहिए। मतलब आपका बयान है, उसको सर आपको हम समझाना उसी को पड़ेगा ना, मैं मुझे जानना उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं उन्होंने ये कहा कि मैं कम बोलता हूँ और मैं सुनता ज़्यादा हूँ, क्योंकि जिस तरह लोग उनसे बात कर रहे हैं पूरे रास्ते, किसान भी मिले, मजदूर भी मिले, नौजवान भी मिले, बेरोज़गार नौजवान मिले, आप देखिए किस तरह विकलांग मिले, बहुत सारे इंडस्ट्री वाले मिले, तो वो उनकी बात कहते हैं। मैं अपनी कम बोलता हूँ, उनकी ज़्यादा सुनता हूँ।
ताकि वो जो समस्याएं जिससे वो परेशान हैं, पीड़ित हैं, उसके लिए मैं कुछ कर सकूं। जब जनता से जुड़े हुए दोनों चीजें होती है, कान खुले होंगे और मुंह खुलेगा तो ही जनता का हित होगा। भाई अरे साहब वो दो- मोनोलॉग देखिए, नहीं करते, मोदी जी जैसे डायलॉग करते हैं। नहीं कुदरत ने ठीक भी है? 2 कान हाँ। दिए, 1 जुबान दी है। हाँ। सुनिए ज्यादा, बोलिए। और बोलिए नफा तुला। यहाँ तो देश में आज सुनने वाला नेता नहीं मिल रहा। अगर कान बंद है, अगर आंख बंद, एक मिनट, अगर कान बंद है, आंख बंद है और मुंह हमेशा खुला है तो नोटबंदी नहीं होती। तो गलत तरीके से जीएसटी लागू नहीं होता।